कॉलेज का पहला दिन था। भीड़ में सब अपने अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे। किसी को नए चेहरों की झलक चाहिए थी तो किसी को बस टाइम पास की तलाश। लेकिन आरव के लिए ये दिन कुछ अलग था। वो कॉलेज के गेट से अंदर आया, कानों में ईयरफोन, हाथ में कॉफी और चेहरे पर वही रॉयल सा एटीट्यूड। क्लासरूम में एंट्री लेते ही उसकी नजर एक लड़की पर जा टिकी, कियारा। सफेद सूट, खुले बाल और आंखों में मासूमियत। वो हंस रही थी अपनी दोस्तों से और आरव बस उसे देखता रह गया। उसे नहीं पता था कि ये वही पल है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। लंच ब्रेक में जब सब कैंटीन में थे, आरव ने पहली बार हिम्मत जुटाई और बोला, हाय, मैं आरव। तुमने शायद मुझे देखा नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। कियारा मुस्कुराई और बस बोली, तुम्हें हर किसी के लिए वक्त ठहरता है या सिर्फ मेरे लिए? आरव चौंक गया, फिर बोला, शायद अब सिर्फ तुम्हारे लिए। दोनों के बीच वही पहली नजर वाला कनेक्शन बन चुका था जिसे समझना मुश्किल था, पर महसूस हर धड़कन कर रही थी। उस दिन के बाद से आरव और कियारा की बातें बढ़ने लगी। पहले हाय और बाय तक सीमित रहने वाली बातचीत अब कॉफी शॉप तक पहुंच चुकी थी। आरव को हर सुबह कियारा का इंतजार रहने लगा। वो कॉलेज जल्दी पहुंचता सिर्फ इसलिए ताकि कियारा को गेट पर आते देख सके, और जब वो सफेद सूट में हवा के झोंकों से खेलती हुई आती तो आरव का दिन जैसे रोशनी से भर जाता। एक दिन कियारा बोली, आरव, तुम हर वक्त इतने सीरियस क्यों रहते हो? आरव मुस्कुराया, शायद इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं हंस दिया तो कहीं तुम दिल में बस ना जाओ। कियारा हल्के से हंस दी, लेकिन उस हंसी में कुछ था, एक अनकही चाहत, एक छिपा हुआ एहसास। दिन बीतते गए। लोग अब उन्हें कियारा आरव जोड़ी कहकर छेड़ने लगे, पर दोनों के बीच अभी भी कोई इजहार नहीं हुआ था। बस आंखों से बातें, मुस्कान में छुपे जज्बात और दिल में बढ़ती वो बेचैनी जिसे दोनों समझते थे मगर कह नहीं पाते थे। उस शाम कैंटीन की बारिश में कियारा ने कहा, आरव, कभी सोचा है अगर हम एक दिन एक दूसरे से दूर हो गए तो? आरव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, फिर शायद मेरी धड़कनें भी तुम्हारा नाम लेना छोड़ देंगी। बारिश रुक चुकी थी, पर उनके दिलों में मोहब्बत की बूंदें गिरना अभी बाकी थी। आरव और कियारा की दोस्ती अब पूरे कॉलेज में चर्चे में थी। हर कोई जानता था दोनों के बीच कुछ तो खास है, पर सबसे खूबसूरत रिश्ते वहीं टूटते हैं जहां किसी तीसरे का साया पड़ जाए। उस दिन क्लास में एक नया स्टूडेंट आया, रियाश। हैंडसम, कॉन्फिडेंट और सबका फेवरेट बनने में एक्सपर्ट। पहले दिन से ही उसने कियारा में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। वो हर वक्त उसके आसपास रहता, कॉफी लाना, नोट्स देना और मजाक में छोटी छोटी बातें करना। कियारा के लिए ये सब बस दोस्ती थी, लेकिन आरव के लिए जलन की शुरुआत। एक दिन कैंटीन में आरव ने कियारा से पूछा, तुम्हें रियाश पसंद है क्या? कियारा हंस दी, पसंद? वो बस दोस्त है आरव। आरव बोला, बस दोस्त? तो क्या मैं भी तुम्हारे लिए बस एक दोस्त हूं? कियारा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम अलग हो आरव, बहुत अलग। आरव मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में सुकून नहीं था। बस एक डर था कहीं ये अलग होना ही उसे हमेशा के लिए अलग न कर दे। उधर रियाश की नजरों में अब जलन नहीं, इरादा था। उसे पता था कियारा के जरिए वो आरव को तोड़ सकता है। मोहब्बत के आसमान में अब एक काली घटा छाने लगी थी, जिसे दोनों ने देखा नहीं पर महसूस जरूर किया। रियाश ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। वो जानता था आरव और कियारा के बीच मोहब्बत है, और जहां मोहब्बत होती है वहां बस थोड़ी सी गलत फहमी काफी होती है सब बदलने के लिए। एक दिन रियाश ने जानबूझकर कियारा का फोन अपने पास रख लिया और आरव के सामने उसे बार बार कॉल करने लगा। फोन की स्क्रीन पर जब कियारा का नाम बार बार चमका, आरव के चेहरे पर शिकन आ गई। अगले दिन कैंटीन में उसने कियारा से पूछा, कल रात रियांश के पास तुम्हारा फोन क्या कर रहा था? कियारा चौंक गई, क्या मतलब? वो तो गलती से रह गया था, आरव बोला। गलती से या जानबूझकर? कियारा ने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझ पर शक है आरव। आरव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। वो दोनों पहली बार बिना मुस्कुराए अलग हुए थे। कियारा के कदम भारी थे
और आरव की धड़कनें धीमी। रियाश दूर से खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी मुस्कान और गंग गहरी होती जा रही थी। अब वो जान गया था उनके बीच दीवार खड़ी हो चुकी है। रात को आरव अकेले कैंटीन की उसी सीट पर बैठा था जहां कभी उसने कहा था, शायद अब वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए ठहरता है। लेकिन आज वक्त चल पड़ा था और पीछे छूट गया था बस एक अधूरा प्यार। कियारा को रात भर नींद नहीं आई। उसके जहन में बस आरव की वो बात गूंजती रही, तुम्हें मुझ पर शक है? सुबह होते ही उसने तय किया कि अब सब साफ करना है। वो सीधा रियाश के पास गई और बोली, कल मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे रह गया था? रियाश थोड़ा घबराया पर फिर मुस्कुराते हुए बोला, अरे यार, तुम भूल गई थी, मैंने सोचा कल दे दूंगा। कियारा ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। वहां एक झूठ था, साफ लेकिन छुपा हुआ। कुछ घंटे बाद जब वो क्लास में पहुंची तो उसने देखा रियांश और उसके दोस्त आरव के बारे में बातें कर रहे थे। रियांश कह रहा था वो तो बस दिखावा करता है प्यार का, असल में उसे किसी से फर्क नहीं पड़ता। कियारा को अंदर तक झटका लगा। अब उसे समझ आया कि शायद गलती उसकी नहीं, आरव की भी नहीं, बल्कि उस झूठ की थी जो किसी तीसरे ने बोया था। शाम को उसने आरव को मैसेज किया, मिलना है तुमसे, जरूरी बात है। आरव ने जवाब नहीं दिया। वो अब किसी को फेस करने की हिम्मत नहीं रखता था। कियारा कैंटीन पहुंची, वही जगह जहां उनकी पहली कॉफी हुई थी। लेकिन आज वो टेबल खाली थी। सिर्फ एक कॉफी कप रखा था जिस पर लिखा था, कुछ रिश्ते अधूरे ही खूबसूरत लगते हैं। कियारा की आंखें नम हो गईं। वो समझ चुकी थी कि अब उसे आरव को वापस पाना है, क्योंकि मोहब्बत बस महसूस करने से नहीं, निभाने से मुकम्मल होती है। कियारा ने तय कर लिया था, अब चाहे जो हो जाए वो आरव से बात करके सब सच्चाई साफ करेगी। वो अगले दिन सुबह कॉलेज जल्दी पहुंची। आरव का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। दिन बीतते गए। हर क्लास में, हर कॉरिडोर में कियारा की नजर बस उसे ढूंढती रही, पर आरव जैसे गायब हो गया था। इसी बीच रियांश ने अपनी अगली चाल चल दी। उसने पूरे कॉलेज में अफवाह फैला दी कि आरव ने कियारा से रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई और आ गई है। जब ये बात कियारा के कानों तक पहुंची, उसको होश उड़ गए। वो गुस्से और दुख में भरी हुई सीधे रियांश के पास पहुंची। तुम्हें शर्म नहीं आती? झूठ क्यों फैला रहे हो? रियांश मुस्कुराया। झूठ? तो क्या ये सच नहीं कि उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया? कभी सोचा उसमें फोन क्यों नहीं उठाया तुम्हारा? कियारा की आंखें भर आई। वो कुछ बोल न सकी और चली गई। उसी शाम आरव अपने कमरे में बैठा था। उसके फोन में कियारा की दर्जनों मिस्ड कॉल्स और मैसेज थे, लेकिन उसने सब मिटा दिए। उसे लगा कियारा अब रियांश के साथ खुश है। दोनों के बीच अब सिर्फ खामोशियां रह गई थीं, जिनमें मोहब्बत तो थी पर एक दूसरे तक पहुंचने का रास्ता नहीं था। रात को आसमान में हल्की बारिश हो रही थी। कियारा खिड़की के पास बैठी थी, धीरे से बोली, आरव, अगर तुम सच में मेरी धड़कन में हो तो एक बार लौट आओ। पर जवाब में बस बादलों की गड़गड़ाहट थी। 2 हफ्ते बीत चुके थे। कियारा और आरव अब एक दूसरे से बिल्कुल दूर हो चुके थे। कॉलेज के हर कोने में कभी उनकी यादें थीं, अब बस खामोशी थी। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। एक दिन रियांश की बात उसके ही दोस्त ने सुन ली। वो कह रहा था अब तो दोनों अलग हो गए, मिशन पूरा। उस दोस्त ने सब कुछ कियारा की सबसे करीबी फ्रेंड रिया को बता दिया। रिया सीधा कियारा के पास पहुंची। कियारा, आरव को लेकर जो भी हुआ वो सब रियाश का झूठ था। उसने ही तुम्हारे फोन की चाल चली थी, उसने ही आरव को बहकाया था। कियारा का दिल जैसे रुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में इस बार पछतावा नहीं, हिम्मत थी। वो उसी वक्त आरव के घर पहुंची। आरव दरवाजा खोलते ही हैरान रह गया। कियारा की आंखें लाल थीं, पर नजरें सच्चाई से भरी। आरव, बहुत हो गया अब। तुम्हें जो दिखाया गया वो सब झूठ था। प्रयास ने हमें तोड़ा, पर हमारी मोहब्बत को नहीं तोड़ सका। आरव कुछ पल तक बस उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, कियारा, अगर ये सब सच है तो मैंने तुम्हें खोकर बहुत बड़ी गलती की है। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक उम्मीद की चमक भी थी। उसी वक्त रियांश दरवाजे पर आया। वाह, क्या सीन है! अब सच सुनना ही बाकी रह गया था। कियारा ने गुस्से से कहा, अब सच तुम नहीं छिपा पाओगे रियांश। अब सबके सामने आएगा तुम्हारा असली चेहरा।
हवा में अब एक टकराव की गंध थी, जिसके बाद या तो मोहब्बत जीतेगी या झूठ सब कुछ मिटा देगा। अगले दिन कॉलेज का माहौल गर्म था। कियारा और आरव ने तय किया अब सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। लंच ब्रेक में कैंटीन में पूरा कॉलेज मौजूद था। आरव ने वहां खड़े होकर कहा, कभी कभी लोग दूसरों की मोहब्बत से जलते हैं और उसे तोड़ने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इतना कहते ही कियारा ने सबके सामने रियांश की रिकॉर्डिंग चलाई, जिसमें वो अपने दोस्त से कह रहा था, आरव को कियारा से दूर करके देखो, उसकी औकात पता चल जाएगी। पूरा कॉलेज सन्न रह गया। रियांश की हंसी गायब थी। अब उसकी आंखों में डर था। वो गुस्से से बोला, तुम सोचते हो तुम जीत गए? प्यार कभी भी किसी का नहीं होता कियारा, बस एक वक्त का खेल है। आरव आगे बढ़ा और ठंडे लहजे में बोला, प्यार खेल नहीं होता रियांश। ये वो एहसास है जो किसी साजिश से नहीं टूटता। रियांश ने सिर झुका लिया। कियारा और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा। सालों की गलतफहमियां, दर्द और दूरियां अब एक पल में मिटती हुई महसूस हुई। पर तभी कॉलेज के बाहर जोरदार ब्रेक की आवाज आई, स्क्रर और चीख। कियारा मुड़ी। उसने देखा आरव सड़क पर गिरा हुआ है। एक कार ने उसे टक्कर मारी थी। रियांश वही पास खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कियारा दौड़कर आरव के पास पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। वो बस इतना बोली, आरव प्लीज कुछ मत कहना, सब ठीक हो जाएगा। आरव ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मेरी धड़कनें तुम्हारे नाम से चलती हैं। और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद रहने लगी। हॉस्पिटल के गलियारे में कियारा बैठी थी। हाथों में आरव का खून लगा हुआ था और दिल में सिर्फ एक सवाल, क्यों किया रियाश ने ये सब? डॉक्टर बाहर आया, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत नाजुक है। ये सुनते ही कियारा की आंखों से आंसू बह निकले। वो उठी और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने रियाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। उसने जानबूझकर आरव को टक्कर मारी है। रियाश ने सब कुछ झूठ बताया, कहता रहा वो हादसा था। लेकिन गवाही देने आगे आया कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड, जिसने सब अपनी आंखों से देखा था। गार्ड बोला, सर, वो लड़का जानबूझकर कार आरव की तरफ घुमाया था, फिर वहां से भाग गया। अब रियाश के चेहरे से रम उड़ गया। कियारा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुमने सोचा था मेरी मोहब्बत को मिटा दोगे? नहीं रियाश, अब तुम्हारे झूठ का अंत होगा। कोर्ट में केस चला। हर सुनवाई में कियारा अकेली खड़ी रही, पर उसकी आंखों में एक आग थी जो प्यार की सच्चाई और इंसाफ दोनों के लिए जल रही थी। उधर हॉस्पिटल में आरव जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। कभी उसकी उंगलियां हिलती, कभी मॉनिटर बीप करता। डॉक्टर बोले, अगर वो आज रात जाग गया तो बच सकता है। कियारा कोर्ट से भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची। उसने उसका हाथ थामा और धीरे से बोली, आरव, सब खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारी कियारा अब किसी से नहीं डरेगी। तुम बस वापस आ जाओ। आरव की उंगलियां हल्की सी हिली। मॉनिटर ने एक लंबी बीप दी और कियारा की आंखों से फिर आंसू बह निकले। रात के 12:30 बज रहे थे। हॉस्पिटल के कमरे में बस मशीनों की बीप सुनाई दे रही थी। कियारा आरव का हाथ पकड़े बैठी थी। आंखों में नींद नहीं, बस दुआ थी। आरव, तुमने वादा किया था ना, कभी छोड़कर नहीं जाओगे। उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक मॉनिटर की बीप तेज होने लगी। डॉक्टर दौड़ते हुए अंदर आए। कियारा बाहर खड़ी रही। हर सेकंड उसके लिए 1 साल जैसा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, कियारा, उसने लड़ाई जीत ली। वो अब खतरे से बाहर है। कियारा जोर से रो पड़ी। ये खुशी के आंसू थे। उसने दौड़कर आरव को गले लगा लिया। आरव ने धीमी आवाज में कहा, देखा, मैंने कहा था ना, मेरी धड़कनें तुम्हारे नाम से चलती हैं। दिन गुजरे, केस चला और आखिरकार रियांश को सजा मिली। उसकी सारी साजिशें, उसका झूठ, सब सामने आ गया। कियारा ने कोर्ट के बाहर खड़े होकर आसमान की ओर देखा। इंसाफ हुआ आरव, अब हमारा प्यार अधूरा नहीं रहा। कुछ महीने बाद कॉलेज की वही कैंटीन, वही टेबल, वही कॉफी। आरव और कियारा साथ बैठे थे। आरव बोला, कियारा, याद है पहली बार यही कहा था वक्त ठहर गया है? कियारा मुस्कुराई, हाँ, और आज लगता है वक्त फिर से वही लौट आया है। हवा में वही पुरानी खुशबू थी, आंखों में सुकून,
और दिलों में एक ही धड़कन, तेरे नाम से। द एंड। तेरे नाम से धड़कने, एक ऐसी मोहब्बत जो झूठ, दर्द और वक्त की हर परीक्षा में सच्ची साबित हुई।